पंजाब में उलटफेर के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी हलचल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल बुलाई विधायक दल की बैठक। पंजाब के सियासी घटनाक्रम और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रतिभा सिंह ने ठोकी ताल। टिकट के लिए खुद को बताया दावेदार। आलाकमान की हरी झंडी का इंतजार। हिमाचल में भारी बारिश ने बरपाया कहर। मनाली और नाहन में फटा बादल, घरों में घुसा मलबा। फसलों को भी पहुंचा भारी नुकसान। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में युवक से मारपीट। वीडियो में करीब 6 बदमाश पिटाई करते आ रहे नजर। युवक पर जमकर बरसाए जा रहे लात घूंसे। टोहाना के शहीद जयपाल को दी गई अंतिम विदाई। 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। श्रीनगर के सोपिया में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए थे शहीद। और जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में दोनों पायलट की मौत। भारी बारिश और धुंध बताई जा रही है हादसे की वजह। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब में उलटफेर के बाद हरियाणा कांग्रेस में बड़ी हलचल नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कल दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। बैठक में पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। इसके अलावा किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, नए कैप्टन की तैनाती, तमाम जो उलटफेर हुए, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस में भी हलचलें बढ़ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। हुड्डा के आवास पर कल दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। बैठक में पंजाब का जो सियासी घटनाक्रम हुआ उस पर चर्चा होगी। किसान आंदोलन समेत कई अन्य मुद्दों पर भी विधायक दल की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस में कलह थी, उसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस की कलह भी किसी से छुपी हुई नहीं है और धड़ों में बंटी हुई है हरियाणा कांग्रेस भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का दबदबा इस वक्त हरियाणा कांग्रेस में। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए हैं फोन लाइन से। अंकित, पंजाब में जो सियासी घटनाक्रम हुआ, बड़ा उलटफेर हुआ, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस में हलचलें नजर आ रही हैं। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, क्या और जानकारी, अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, जिस तरह से पंजाब में घटनाक्रम हुआ है और पंजाब में हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि एक मजबूत नेता थे कांग्रेस के पंजाब के, उनको हटा करके और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अब हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हरियाणा में भी जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस में गुटबाजी अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि जब लिस्ट जारी होने लगी, जो संगठन की लिस्ट जारी होने लगी, तो उस समय काफी गुटबाजी सामने आई कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। और खुद जो विधायक थे वो जाकर के हाईकमान से मिले, कई बार मुलाकातें भी की। तो अब वही जो पंजाब का घटनाक्रम हुआ है उसका प्रभाव हरियाणा में किस तरह रहेगा। अब कल 3 बजे जो विधायक दल की बैठक बुलाई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और अब 3 दिन तक खुद भूपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़ में ही रहने वाले हैं और चंडीगढ़ में रह करके कहीं ना कहीं पूरी मंथन करेंगे इस फैसले के ऊपर। क्योंकि जब पंजाब जैसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एक कद्दावर नेता को कांग्रेस हटा सकती है, तो अब हरियाणा में क्या समीकरण रहेंगे उस पर कहीं ना कहीं विचार किया जाएगा। क्योंकि लगातार पहले भी देखने में आया है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, कुलदीप बिश्नोई हो या कुमारी शैलजा हो, लगातार गुटों में बटी हुई नजर आती है। अब उनका कद कमजोर होगा या उनकी जितनी सुनी जाती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उतनी ही हाईकमान सुनता रहेगा या उसके अंदर कोई कमजोरी आएगी। अब बैठ करके रणनीति बनाएंगे वो विधायकों के साथ, क्योंकि अगर हरियाणा कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं तो उसमें से लगभग 24 के आसपास विधायक जो है
वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक हैं। तो अब वो किस तरह से नई तरह से रणनीति बना करके और मैदान में उतरेंगे जिससे कि उनका जो प्रभाव है वो हाईकमान पर जैसा अभी है वैसा का वैसा बना रहे। बिल्कुल, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबाव की राजनीति अब तक करते आए हैं कांग्रेस आलाकमान पर, लेकिन दबाव की राजनीति कितने दिन चल पाएगी, क्योंकि पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद साफ संदेश है अब आलाकमान की तरफ से गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, पार्टी संगठन को मजबूती मिले, सत्ता में वापसी का रास्ता किसी भी तरीके से होना चाहिए। ऐसे में अगर कोई बड़ा फैसला, कड़ा फैसला लेना पड़े किसी भी बड़े चेहरे नेता के खिलाफ, तो कांग्रेस अब पीछे नहीं हटेगी। ये बड़ा संदेश था पंजाब के घटनाक्रम के बाद और इसका असर हरियाणा कांग्रेस पर भी पड़ता नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है और पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर वो मंथन करेंगे। अगली बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां युवक से मारपीट की गई है। मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। करीब 6 बदमाश पिटाई करते नजर आ रहे हैं। युवक पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस के पास मामले की जानकारी हालांकि नहीं है, लेकिन ये वीडियो सामने आया है फतेहाबाद का, जिसमें युवक से मारपीट की जा रही है। इसमें करीब 6 बदमाश नजर आ रहे हैं जो युवक पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके की घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के पास मामले की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो जिसे बताया जा रहा है कि फतेहाबाद का है, मॉडल टाउन का है, यहाँ एक युवक की बेरहमी से कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 6 के आसपास बदमाश हैं जो लगातार इस युवक पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। जमकर इसकी धुनाई की जा रही है। मामला क्या था जानकारी नहीं है और ना ही जानकारी पुलिस तक पहुंची है। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके की ये घटना बताई जा रही है। उधर हिमाचल के 4 जिलों में बीते दिनों से भारी बारिश हो रही है। शिमला, सोलन, मंडी और कुल्लू में बारिश की वजह से कहर बरपा है। वहीं नाहन के चमियार कोराड गांव में बादल फटने से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की खबर यह है कि यहां कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उधर मनाली के बुरवा गांव के नाले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और इससे सेब के बगीचों को काफी नुकसान हुआ। लोगों के घरों में मलबा घुस गया। रात नाले में आई बाढ़ से अफरा तफरी मच गई। यही नहीं, नाले में आई बाढ़ का पानी गांव की तरफ मुड़ गया। बड़े पत्थरों और मलबे के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ। मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिर्फ पार्टी आलाकमान से हरी झंडी का इंतजार है। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमारे परिवार के भीतर महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, न ही कोई स्वार्थ है। पार्टी हाईकमांड फैसला लेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। और आज जहां तक मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान का है। अगर वो ये इस तरीके का कोई निर्णय लेती हैं तो हम उसका स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि हम पार्टी के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मगर इसमें हमारी ना तो कोई महत्वाकांक्षा है, ना हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ है। हिमाचल की जनता बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, यह दावा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। इन दिनों मुख्यमंत्री का पूरा फोकस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर है, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। आखिर क्या है जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट, मंडी उपचुनाव से पहले माइंडसेट, बल्ह में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, खुद पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। हिमाचल में उपचुनाव कब होंगे, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर सीएम जयराम ठाकुर का माइंडसेट है। मुख्यमंत्री का पूरा फोकस मंडी पर है। बल्ह में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के गागल में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने ये कहा कि राज्य सरकार एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर पूरे तरीके से गंभीर है।
केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ के बजट की सिफारिश भी कर दी और खुद पीएम मोदी एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम ने ये आश्वस्त किया है कि विस्थापितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। एक सपना है हमारा, तस्वीर बदल जाएगी। आपको कहूं बल्कि नहीं, मैं कह सकता हूं हिमाचल की बदल जाएगी। और मैं देख रहा हूं कुछ लोग उसका भी समर्थन करने में जो है वो विरोध कर रहे हैं। मैं मानता हूं जमीन से पैरी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जिनकी जमीन जाएगी उस जमीन उनको बसाने की जिम्मेवारी सरकार लेगी। जयराम ठाकुर ने बल्ह में 291 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं बार बार दिल्ली दौरे पर सीएम ने विरोधियों पर पलटवार भी किया और ये दावा किया कि 2022 में भी प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हिमाचल में आपकी बात ये इतिहास होने वाला है, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार होने वाली है। हाँ, दिल्ली जाता हूं, मैं नेताओं से मिलता हूं, हिमाचल के काम के लिए जाता हूं और पिछले 4 वर्षों से जा रहा हूं, आने वाले समय में भी जाता रहूंगा। और ये कहानियां मैं तब से सुन रहा हूं जब से मुझे 3 महीने हुए थे हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आए हुए। बल्ह में बनने वाली एयरपोर्ट जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री जिले को एक बड़ी सौगात देना चाहते हैं। लिहाजा जल्द ही मंडी वासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कुल्लू में पूर्व प्रधान परसराम की मौत पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इंसाफ की मांग को लेकर शिमला में कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रिज मैदान पर गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे। इसके बाद राजभवन तक मार्च किया। मामले की न्यायिक जांच के लिए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। परसराम के बेटे के लिए सरकारी नौकरी की मांग की। बुधवार को प्रदेश भर में जिला स्तर पर मांग पत्र भी सौंपे जाएंगे। आपको बता दें कि कुल्लू में 25 अगस्त को बदमाशों ने पूर्व प्रधान परसराम और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया था, लेकिन बाद में परसराम ने पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमले में घायल पूर्व प्रधान की पत्नी का निर्चौक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हमने समय राज्यपाल महोदय से लिया है, उन्हें हम ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उस ज्ञापन में हमारी जो मांग है, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि उस परिवार को भी ये अंदेशा है कि उन लोगों के पीछे जो इस कृत्य में शामिल थे प्रभावशाली लोग हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को दबाव अंतर्गत जो है रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। हम राज्यपाल महोदय से ये मांग करने जा रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ।